आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 12 सितंबर को कक्षा 12वीं का आपका भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्या है कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिलेक्टेड बता दिए थे। 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय। ओके, आई होप दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे अभी सभी के आपने क्या है सॉल्यूशन तैयार कर लिए होंगे। ओके, लेकिन क्या है सभी वीडियो में क्या कमेंट आ रहे थे कि क्या है सर आप उनका सॉल्यूशन ही बताइए जो क्वेश्चन आप बता रहे थे। ऐसा क्लियर सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको क्या है इनके पेपर से पहले ही आपको क्या है मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, जिन छात्रों ने अभी कुछ आपके क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, ओके, या जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके, मैं आपके सभी क्या है आपको बता दूंगा। ओके, साथ ही विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्या है वीडियो को देखते ही आपकी क्या है पूरी पेपर की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और आप क्या है वीडियो देखते ही पुश करके आप क्या है आंसर भी याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 आपको पूछा जाएगा। मैंने 4 बताई हैं, 2 आपको कोई भी आपको याद कर लेनी है। ओके, तो विशेषताएं इस प्रकार से दी गई। पहला विशेषता है कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सह सदैव क्या है लंबवत काटता है। ओके, फिर दूसरा है किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलाने में कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है 2 संभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अन्यथा दोनों पृष्ठों के कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। तो आपको 2 आपको तैयार कर लीजिए। तो ओके, तो आपको पहला वाला तैयार कर लीजिए, तीसरा वाला ही आसान है। ओके, तो आपको 2 तैयार कर लेना समविभव पृष्ठ के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर आता रहता है, तो त्रैमासिक परीक्षा में आपके आने के हाई चांस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, अगर आपने कुछ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनका सॉल्यूशन आपको याद नहीं है तो आप क्या है वीडियो को पोस्ट करके भी क्या है याद कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन के ये पूरी आपकी पीडीएफ क्या है वेबसाइट में डाल दूंगा। ओके, तो वहां से आप क्या है जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने से पराविद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के विभवांतर कम हो जाता है। प्लेटों के बीच क्या है विभवांतर कम हो जाता है और क्या है धारिता बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर की ये क्या है त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था, हाफ ईयरली में आया था। ओके, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि जो मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट है वो कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओके, तो देख लेते हैं क्या उसका उत्तर आपको लिखना है कि गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है, जिससे क्या है बाह्य विभवांतर में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है कार की हेडलाइट क्या है कुछ मंद पड़ जाती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही हैं। ओके, बस मैं आपको क्या है सॉल्यूशन के साथ आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको के, तो तैयार कर लीजिए। आपका फिजिक्स में भी है आपका, ये आपका वो केमिस्ट्री में भी। ओके, तो इस नियम के अनुसार क्या है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे आपका हो गया लंबाई हो गया, परिक्षेत्र या क्षेत्रफल हो गया, ओके, चालक पदार्थ हो गया मतलब पदार्थ किस प्रकार का है और उसका ताप, ओके, ये क्या है भौतिक अवस्थाएं, इनमें क्या है अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों में विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के। ओके, तो भी अनुक्रमानुपाती आई इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका किसका है ओम का नियम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर आपका क्या है 1-2 साल पहले त्रैमासिक परीक्षा में 1 नंबर में आया था। तो आपका क्या है 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, मतलब एक वाक्यांश में भी। ओके, तो आप उसका आंसर आपको तैयार होगा तो आप लिख पाएंगे। ओके, तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि धारा के लंबवत तल में धारा का वहन करने वाले तार के चारों ओर एक लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का एक का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली शुद्ध धारा ओके म्यू गुना के बराबर होता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको है जो आप क्या है उनके सॉल्यूशन आप पहले से तैयार करके आपके माइंड में आप क्या है याद करके रखे होंगे। ओके, और मैं आपको उनका सॉल्यूशन अलग बता रहा हूँ, तो हो सकता है अलग कोई सॉल्यूशन बताऊँ, लेकिन आपने जो सॉल्यूशन याद किया है किसी भी गाइड से ओके कहीं से भी तो आपको सही होगा, तो आपको तैयार करके जरूर रखना है। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर और क्या है बोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए। तो आमीटर बोल्ट मीटर में इस प्रकार से मैंने आपको तालिका दी है, 4 दिए हैं, कोई भी आपको क्या है 3 अच्छे से तैयार कर लिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी। ओके, जितने नंबर में है उतने आपको पॉइंट लिख देना है। जैसे आमीटर क्या होता है कि आमीटर इसकी सहायता से क्या है विद्युत परिवर्तन में प्रवाहित होने वाली धारा को मापा जाता है, जबकि बोल्ट मीटर से क्या है इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच क्या है विभवांतर नापा जाता है। बोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है कि जो आमीटर होता है इसकी कुंडली के साथ क्या है समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध वाला शंट जोड़ा जाता है। ओके, जबकि क्या है वोल्ट मीटर होता है उसकी कुंडली में क्या है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ा जा सकता है। ओके, तब इसके आप क्या 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसके है कि इसकी कुंडली क्या है समांतर क्रम में ये जोड़ा जाता है आमीटर, जबकि वोल्ट मीटर आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, आमीटर के साथ क्या है अल्प प्रतिरोध वाला शंट का उपयोग होता है, जबकि वोल्ट मीटर के साथ क्या है उच्च प्रतिरोध वाले तार को जोड़ा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा दिया हुआ है, आप कैसे स्क्रीनशॉट लेकर आप ये अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु सेवर्ट का नियम लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूरा, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल से दिया है। आप क्या है जो आपको ये डिटेल से दिया है, इनका डिटेल से ना लिख के आपको 2 नंबर में लिखना है, तो आपको ये बस लिख देना है और समझा देना है। ओके, तो इस प्रकार से पूरा वायु सेवर्ट का नियम दिया है, तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। अब ये पॉइंट में 4 पॉइंट के माध्यम से पूरा वायु सेवर्ट का नियम आप समझा सकते हैं, लेकिन अब लॉन्ग में आएगा तो आपको डिटेल से लिखना है। लेकिन अगर शॉर्ट में आ रहा है आपको 2 नंबर में, तो आपको ये पॉइंट में ये आपको पॉइंट दिए हैं, ये चारों पॉइंट लिख के आपको क्या है डायरेक्ट बता देना कि ये क्या है, ये संबंध क्या है वायु सेवर्ट का नियम, ये संबंध लिख कर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो आपका एम्पियर। ओके, मतलब आपको एम्पियर की परिभाषा लिखनी है, लेकिन वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार लिखनी है। ओके, उसके आधार पर लिखनी है। तो आपको बताना कि जो क्या है विद्युत धारा का SI मात्रक है वो एम्पियर है। अब एम्पियर की वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार से, आप किस प्रकार से लिखना है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने वाले चाप के केंद्र में ओके 10 की घाती हम -7 है। ओके, 10 - 7 नहीं, 10 की घाती -7 है। ओके, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से आपको क्या है ये हो जाती है आपकी वायु सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा का जो आपका एम्पियर है मात्रा का एम्पियर उसकी परिभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसे आप क्या है देख सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं गाइडों में। इसका थोड़ा क्या है आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूला टाइप नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो आप क्या है नेट से देख सकते हैं, आप गाइडों में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनकी स्पर्श रेखा किसी दिए गए स्थान पर क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं, जिसका घनत्व क्षेत्र का परिणाम होता है। आप एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं थोड़ा आपको टॉपिक थोड़ा डिटेल से दिया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के आपके गुण लिखने हैं, तो आपको 2 गुण तैयार कर लेना है। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र में होती हैं जो परस्पर क्या है कभी प्रक्षेपित नहीं करती। ओके, नेक्स्ट है कि ये रेखाएं क्या है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से क्या है दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से क्या है उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ओके, तो ये हो जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों के आपको क्या 2 उदाहरण देना है। ओके, तो पहले देख लेते हैं अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण। तो हो जाएगा ये बिस्मत जस्ता चांदी, ये है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण। ओके, फिर अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम आपका प्लेटिनम और सोडियम। ओके, और लौह चुंबकीय पदार्थों में आपका हो जाएगा निकल कोबाल्ट आयरन, ये सब आपके हो जाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं इसका फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ओके EMF उस परिपथ में होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या है बराबर होता है। ये है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में ये भी आ चुका है, अच्छे से आपको क्या तैयार कर लेना है। ओके, तो 2 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर बताने के लिए। तो पहला है ओके, तो कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा मतलब आपको पहले पॉइंट में आपको दोनों की परिभाषा बतानी है, स्वप्रेरण की अन्योन प्रेरण की परिभाषा बता देनी। ओके, और फिर आप उसमें कुंडली बता देनी कि कितनी कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके 2 अंतर हो जाएंगे। तो जैसे स्वप्रेरण की परिभाषा क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में ओके जिस कुंडली में है उसी कुंडली में क्या है विद्युत धारा विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो उस घटना को क्या है स्वप्रेरण करते हैं। मतलब क्या है अपने में क्या है प्रेरण कर लेती है कुंडली। ओके, परंतु जब क्या है कुंडली में धारा परिवर्तन करने के समीप रखी अन्य कुंडली ओके अगर उसके इस कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जा रही है और अन्य कुंडली में क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अन्योन प्रेरण। और एक ही कुंडली है उसी में क्या है आपका
विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रहा है, ओके, तो वही हो जाएगा स्वापीड़न। ओके, तो क्या है एक परंतु जब क्या है कुंडली में धारा परिवर्तन करने से समीप रखी एक अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है, तो इस घटना को क्या है अन्योन्प्रेरण कहते हैं। तो एक अंतर आपका ये हो जाता है। दूसरा अंतर में आपको लिखना है कि स्वापीड़न है वो एक कुंडली द्वारा स्वयं होता है, मतलब स्वयं एक ही कुंडली होती है और स्वयं क्या है अपने में आप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लेता है, जबकि जो अन्योन्प्रेरण वाली कुंडली होती है उसमें के लिए 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको अगर स्वपीड़न की परिभाषा पेपर पूछे या अन्योन्प्रेरण की परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हैं, और स्वपीड़न और अन्योन्प्रेरण में अगर अंतर आता है तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। ओके, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, अंगूठा चालक की दिशा की ओर व्यक्त करे तो क्या है वो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ओके, तो ये है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? ओके, तो इसके भी देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको पूरा जो पीडीएफ में आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, ये आप क्या है वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है वीडियो के साथ साथ क्या है वीडियो को पुश करके आप क्या है आंसर याद करते चलिएगा। ओके, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो आवेश की यह एक मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन में आवेश का परिणाम है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश सदैव क्या है पूर्णांक गुणज होता है, ये है मेन लाइन। ओके, विद्युत आवेश क्या है सदैव पूर्णांक गुणज होता है। इस तत्व को क्या है आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूरा याद नहीं हो रहा है तो इसका आंसर तो आप क्या लास्ट ये 2 लाइन है इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये है आपका आवेश का क्वांटीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ओके, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है धन आवेश से उत्पन्न होकर क्या है ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है परिवर्तित करती है। ओके, तो ये आपकी हो जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो विद्युत ध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, यहाँ आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो इसकी परिभाषा। ओके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश इंटू क्या है बीच की दूरी। ओके, P इक्वल टू हो जाएगा आपका Q मल्टीप्लाई आपका 2L। ओके, ये आपका हो जाता है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा। ओके, आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ओके कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करते? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, जैसे भी देख लेते हैं। ओके, तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो काटान बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि क्या है संभव नहीं है। अतः क्या है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंकीय 18 टॉप क्वेश्चन बताए हैं सॉल्यूशन के साथ। सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार कर लीजिए तो आपके 2 अंकी वाला जितना सेक्शन है ओके वो आपको पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आ गया जिसमें आपको 3 अंकीय 4 अंकीय 5 अंकीय एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। ओके, तो क्या है प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है तो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही क्या है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपकी त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित तो मैं आपको क्या है प्रोवाइड करा सकता हूँ। साथ ही क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, इसलिए क्या है ज्वाइन करके आप जरूर रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।